एक और धुआंधार कॉम्पिटिटर आ चुका है, इस बार मिल रहा है इन्फिनिक्स की तरफ से। प्राइस कैटेगरी बहुत सॉर्टेड है, यानी कि अंडर 10,000 रुपीज ये एक 5G स्मार्टफोन है। सिर्फ 5G नहीं, काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है। और जब इन्फिनिक्स करती है तो हमें कोई सरप्राइजिंग नहीं लगता है, क्योंकि ये ब्रांड इस मामले में फेमस है। फटाफट से देखेंगे। बॉक्स इस तरीके का है। बॉक्स में आपको मिलता है एक अच्छी क्वालिटी का बैक केस, एक 10 वॉट का अडेप्टर। हाउएवर फोन जो है वो 18 वॉट सपोर्ट करता है, टाइप सी केबल, सिम इंजेक्टर पिन, और आपको आपका फोन मिलता है। अच्छा, डिजाइन इस बार रिफ्रेश्ड हुई है। अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये टिपिकल इन्फिनिक्स फोन है, बट यहाँ पर कुछ अलग किया गया है। आपको वर्टिकल स्टाइल में यहाँ पर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, और ये मैट फिनिशिंग के साथ हमारे पास वेरिएंट आया हुआ है। और आप जब लाइट में ऐसे टिल्ट करते हैं तो थोड़ा सा इफेक्ट आता है, उंगलियों के निशान यहाँ पर कम पड़ते हैं। और बैक जो है वो PMMA मटेरियल है। फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट मिलते हैं, और ये सेगमेंट का स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है। 7.8 mm की थिकनेस और 188 ग्राम्स। जनरली अगर आप बजट फोन्स में फोकस करते हैं अंडर 10,000 तो फोन थोड़े बल्की होते हैं, वहां पर ब्रांड इतना फोकस नहीं करती, बट इन्फिनिक्स ने यहाँ पर उस मामले में फोकस किया, और मुझे इसका इन हैंड फील जो है वो अच्छा लगा है। बाय द वे, इसमें आपको एक वीगन लेदर ऑप्शन भी मिलेगा, तो मेरे ख्याल से वो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आपको सिंगल माइक दिया है। आई विश यहाँ पर डुअल माइक होता तो ज्यादा अच्छा होता। और हाइब्रिड स्लॉट आपको देखने को मिलता है, और सिंगल स्पीकर मिलता है। बट क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है, नॉट बैड, ठीक है मतलब। और टेबल पे थोड़ा सा रख दो तो थोड़ा और ज्यादा इफेक्ट आता है, यहाँ पर थोड़ा लाउड हो जाता है। तो कंसिडरिंग सिंगल स्पीकर के हिसाब से ऑडियो नॉट बैड। और आपको 3.5mm जैक भी मिलता है, और IP54 रेटिंग्स भी मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करेंगे, 6.7 इंच की HD+ की एक IPS डिस्प्ले है। पंच होल डिस्प्ले है, स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी अच्छा है, बट चिन आपको थोड़ी डिसेंट साइज की देखने को मिलती है। और 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है, तो अच्छी बात है। प्राइस के हिसाब से ये बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ इसमें डायनामिक रिफ्रेश रेट है, 60, 90, 120 तीनों के बीच में आप स्विच कर सकते हैं, जो जनरली हमें बजट में देखने को नहीं मिलता है। और 500 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। इंडोर में सामने से देखने पर ज्यादा अच्छा लगता है, और वीवी एंगल्स यहाँ पर अच्छे हैं। इनफैक्ट आउटडोर में डिसेंट आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल फ्लैट डिस्प्ले, ह्यूज डिस्प्ले, प्राइस के हिसाब से काम यहाँ पर अच्छा किया गया है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेट, बहुत ही इंप्रेसिव चिपसेट है। अंडर 10,000 के हिसाब से बढ़िया है। 6nm पर है। Cortex A76 के कोर्स, Mali G57 GPU, और 4.5 लाख के आसपास एंट्रोटू स्कोर्स आए, जो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे स्कोर्स है। इनफैक्ट CPU थ्रॉटल भी बहुत इंप्रेसिव था, 95%। LPDDR4X UFS 2.2, हमने इसको नॉर्मल यूज किया था कुछ घंटों के लिए, और जब हमने चेक किया तो ये फोन अच्छा परफॉर्म करता है। हैंग लैग वगैरह हमने नोटिस नहीं किया। और साथ ही साथ ब्रांड ने ये भी बताया कि इसमें आपको A लेवल सर्टिफिकेशन भी है, TUV की। इसका मतलब 5 इयर्स ऑफ फ्लुएंसी यहाँ पर ब्रांड क्लेम करती है कि ये 5 साल तक अच्छा परफॉर्मेंस देगा, अच्छे से ये परफॉर्म करेगा। फिलहाल के लिए ये फ्रेश फोन है, हमने बॉक्स से बाहर निकाला, तो अभी जज नहीं कर सकते। इसके लिए डेफिनेटली 5 साल हमें इंतजार करना पड़ेगा। बाकी गेमिंग की बात करें तो हाँ, ये चिपसेट में आप गेम कर सकते हैं। आप मीडियम टू हाइपर सेट करके BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सब कुछ गेम्स आसानी से खेल सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, XOS 14.5 Android 14 पर बेस्ड है, बट यहाँ पर ईयरली OS की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन सिक्योरिटी पैचेस की बात करें तो 2 साल की ब्रांड ने बोल दिया है। आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को मिलेंगे, इनका पाम स्टोर वगैरह है, आप इनको डिलीट कर सकते हैं, पाम स्टोर की नोटिफिकेशन डिसेबल कर सकते हैं, तो एक्सपीरियंस आपका थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। बाकी आपको स्टॉक डायलर मिलता है, कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इन्फिनिक्स ने कुछ AI फीचर्स भी दिया है, AI वॉलपेपर जनरेटर है, AI गैलरी, AI बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें जिनका आप अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। आपको डायनामिक पोर्ट मिलता है। ओवरऑल जैसे कि इन्फिनिक्स के फोन्स में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पर भी आपको कुछ वैसे ही मिलेगा। कैमरे की बात करेंगे, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, जिसमें सोनी IMX 582 का सेंसर है। याद रहे, इस प्राइस रेंज पर सोनी का सेंसर नहीं मिलता है, और उन्होंने यहाँ पर दिया है। और साथ ही साथ आपको एक AI कैमरा भी दिया गया है। उसी के साथ मैक्स 2K वीडियो शूट कर सकते हैं रियर में 30 FPS पे। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, और इसमें भी मैक्स 2K वीडियो शूट कर सकते हैं 30 FPS पे। कुछ कैमरे फीचर्स की बात करें तो आपको स्काई शॉप है, जिसमें आप ऐसे स्काई को चेंज कर सकते हैं। डुअल वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है। और उसी के अलावा फोटोज की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से अंडर 10,000 की रेंज में अगर मैं इसको देखता हूँ तो फोटोज अच्छे निकल कर आए। पोर्ट्रेट शॉट्स हमने लिया था, नॉट बैड।
बैड, डायनामिक रेंज अगर नॉर्मल फोटोज में भी देखते तो अच्छा है। और सेल्फी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, सेल्फी में काम अच्छा किया गया, कंसिडरिंग 8 मेगापिक्सल है और बजट है, उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया गया है। तो बहुत अच्छे फोटोज आप यहाँ पर प्राइस के हिसाब से निकाल सकते हैं और वीडियो क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी है, रियर और सेल्फी आप दोनों देख सकते हैं। बाकी गूगल ड्राइव पर मैंने मतलब गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। बैटरी की बात करेंगे, 5000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट चार्जिंग सपोर्ट और 10 वॉट चार्जर बॉक्स में मिलता है। अगर बॉक्स चार्जर की बात करें तो उससे आपको 1.5 घंटा लगेगा इसको फुल चार्ज करने के लिए, लेकिन बैटरी बैकअप जनरली आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, मतलब एक दिन आप इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आपको चार्जिंग प्रोटेक्शन है और पावर मैराथन जैसे कुछ फंक्शंस दिए हैं जिससे आप अपनी चार्जिंग की हैबिट्स को, बैटरी लाइफ को थोड़ा बहुत और भी इंप्रूव कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें, 5G दिया गया है, 5G सिम लगाया, नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, 5G शो होता है, मल्टीपल 5G बैंड्स दिए गए हैं, वाइड बैंड L1 है, ब्लूटूथ 5.4, कैमरा टू API, वाईफाई 5, FM रेडियो और जितने भी इंपॉर्टेंट और मेन स्ट्रीम सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। जाते जाते बात करते हैं सबसे इंप्रेसिव पार्ट की, इसकी प्राइस और वेरिएंट्स। बहुत अच्छा लगा मुझे इस ब्रांड का कि उन्होंने 64 GB कंसिडर नहीं किया अंडर 10,000। उन्होंने 4 GB रैम और 128 GB से स्टार्ट किया है, फिर आपको 8 GB रैम और 128 GB मिलता है। जो 4/128 है वो 10,000 का है, 1,000 रुपये ब्रांड ऑफ देगी तो आपको ये 9,000 पे मिल जाएगा। और जो 8/128 है ये 11,000 का है, इस पर भी 1,000 ऑफ मिलेगा तो 10,000 का हो जाएगा। सोचो दोस्तों, अंडर 10,000 रैम वेरिएंट्स भी कितने अच्छे हैं, आपको अच्छी बढ़िया चिपसेट मिलती है, डायमेंसिटी 6300, रिफ्रेश डिजाइन मिलती है, इंप्रेसिव डिस्प्ले है, मतलब 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, पंचोल डिस्प्ले है, अच्छी बैटरी दी गई है। ओवरऑल अगर ये सारी चीजें हम देखते हैं तो कंसिडरिंग मुझे लगता है कि अपने प्राइस के हिसाब से ये डेफिनेटली जस्टिस करता है। और अगर आप एक अच्छा 5G फोन की तलाश में थे अंडर 10,000 की रेंज में तो डेफिनेटली ये वाला फोन मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर, ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स आपको मिलते रहेगी। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।